राज कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र शर्मा आप सभी विद्यार्थियों को इंटरमीडिएट आर्ट्स का भूगोल किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न को बताने जा रहा हूं। इसे मैं अपने YouTube चैनल राज की पाठशाला में आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, जो आपको परीक्षा उपयोगी होगी। तो मैं आपको सबसे पहले भूगोल के प्रथम पाठ का इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूं। भूगोल का अर्थ क्या होता है? भूगोल का अर्थ क्या होता है? भू बराबर भूमि, गोल बराबर गोलाकार क्षेत्र, अर्थात वैसा भूखंड जिसकी संरचना गोल हो उसे हम भूगोल कहते हैं। भूगोल क्या है? अब हम चलते हैं भूगोल की परिभाषाओं की ओर। तो भूगोल में पृथ्वी पर उपस्थित विश्व, आकाशीय पिंड, स्थल, चट्टान, महासागर तथा पृथ्वी के समस्त जैविक अजैविक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भूगोल कहते हैं। तो आपको सबसे पहले हम बता दें कि इसमें आपको विश्व के बारे में भी, आकाशीय पिंड के बारे में, स्थल समूह के बारे में, चट्टानों के बारे में, महासागरों के बारे में तथा पृथ्वी के जीवित और अजीवित प्राणियों के बारे में भी हमारा भूगोल अध्ययन कराता है, इसीलिए हम इसे भूगोल कहते हैं। भूगोल शब्द या पृथ्वी संबंधी जानकारी सर्वप्रथम भूगोल शब्द या पृथ्वी संबंधी जानकारी सर्वप्रथम हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन, पुस्तक में किया है। इसीलिए हिकेटियस को हम भूगोल का पिता कहते हैं। वर्तमान भूगोल के जनक हम अलेक्जेंडर हमबोल्ट को कहते हैं। वर्तमान भूगोल के जनक हम अलेक्जेंडर हमबोल्ट को कहते हैं, जिसको बॉन हमबोल्ट भी कहते हैं। भौतिक भूगोल के जनक पोलिडोनियम को कहते हैं। भौतिक भूगोल के जनक किसे कहते हैं? पोलिडोनियम को कहते हैं। इस प्रकार मानव भूगोल की परिभाषाएं दी गई है। मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मनुष्य और उनके भौतिक पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है, मानव भूगोल कहलाता है। तो फिर हम एक बार चलते हैं, मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मनुष्य और उसके भौतिक पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है, मानव भूगोल कहलाता है। मानव जितने भी क्रियाकलाप करते हैं तो वह पर्यावरण में रह करके ही करते हैं, और पर्यावरण के साथ उनका संबंध जुड़ा होता है, तभी वह समस्त क्रिया को कर पाते हैं। इसमें मानव और प्रकृति के बीच काफ़ी संबंध होता है और परिवर्तन होते रहता है तथा पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न सांस्कृतिक लक्षणों की स्थिति एवं वितरण की विशेषताओं का भी अध्ययन किया जाता है। अब हम आपको बता देते हैं कुछ भूगोल शास्त्रियों की परिभाषाएं जो परीक्षा में पूछी जाती है। तो हम चलते हैं, इसमें एलन सी सैम्पल जो भूगोल शास्त्री हैं, इनके अनुसार मानव भूगोल क्रियाशील मानव और स्थिर पृथ्वी के मध्य बदलते संबंधों का एकीकरण तथा अध्ययन करता है। एलन सी सैम्पल के अनुसार मानव भूगोल क्रियाशील मानव और स्थिर पृथ्वी के मध्य बदलते संबंधों का एकीकरण तथा अध्ययन करता है। तो इन्होंने मानव भूगोल के क्षेत्रों को निम्न भागों में बांटा है, जिसमें है प्रथम है मानव भूगोल के निम्न क्षेत्र हैं। प्रथम है
व्यवहार विचारधारा, दूसरा है मानव कल्याण का भूगोल, तीसरा है सांस्कृतिक भूगोल, चौथा है ऐतिहासिक भूगोल, पाँचवा है संसाधनों का भूगोल, छठा है कृषि भूगोल और सातवां है उद्योग का भूगोल। तो आपको बता दें कि बारी बारी से व्यवहार विचारधारा भूगोल का पहला उपक्षेत्र है जिसमें मानवों के व्यवहार में परिवर्तन देखा जाता है। मानव कल्याण का भूगोल, मानव कल्याण का भूगोल वह भूगोल है जिसमें मानव के कल्याण के बारे में सोचा जाता है। सांस्कृतिक भूगोल वह भूगोल है जिसमें मानव के सांस्कृतिक को बताया गया है। ऐतिहासिक भूगोल वह भूगोल है जिसमें मानव के ऐतिहासिक साक्ष्यों के बारे में बताया गया है। संसाधनों का भूगोल मानव को भूगोल के अंतर्गत जो संसाधन प्राप्त हुए उसे संसाधनीय भूगोल कहते हैं या इसमें इसका वर्णन है। कृषि भूगोल, कृषि भूगोल यानी कि कृषि संबंधित जो जानकारी प्राप्त होती है और कृषि भूगोल के अंतर्गत है। औद्योगिक भूगोल, तो औद्योगिक भूगोल उद्योग संबंधी जानकारी देती है, उसे औद्योगिक भूगोल कहते हैं। तो आपको यही है उपक्षेत्र। अब हम चलते हैं जियोग्राफिया जनरलियस, एक पुस्तक है। जियोग्राफिया जनरलियस जो है एक पुस्तक है जिसे हम सामान्य भूगोल भी कहते हैं। तो जियोग्राफिया जनरलियस पुस्तक को वैज्ञानिक आधार पर बर्नार्ड बेरेनियस ने लिखा था। जियोग्राफिया जनरलियस पुस्तक को किसने लिखा था? जियोग्राफिया जनरलियस पुस्तक को वैज्ञानिक आधार पर बर्नार्ड बेरेनियस ने लिखा था। तो आपको अपने प्रत्येक पाठ को इसी तरह पढ़ते रहने के लिए मेरा YouTube चैनल राज की पाठशाला को सब्सक्राइब करें और अगला चैप्टर पढ़ें। धन्यवाद।